वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। 2026 स्टार्ट हो चुका है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2026 की रीडिंग कि 2026 ये जो नया साल है ये हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा और वो क्या गाइडेंस है, वो क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए जानने के लिए, जिससे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव इस ईयर को बना पाए और इससे बेस्ट आउटपुट अपना निकाल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पाइल सिलेक्शन आपको करना है। ये 2 स्टोन आपके सामने हैं। दिस इज़ अ एमेथिस्ट। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये एमेथिस्ट है। अगर इंट्यूटिवली आप इस स्टोन की तरफ, इस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड दिस इज़ स्मोकी क्वार्ट्ज। अगर इंट्यूटिवली आप इस स्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप चूज़ करेंगे पाइल 2। ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्लोज योर आइज़, प्रे टू योर गॉड। जो भी आपके मन में अभी चल रहा है, जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं अभी, उन सभी को याद करते हुए कोई भी स्टोन पिक करिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्लॉट डाला हुआ है, तो डायरेक्ट आप अपना टाइम स्लॉट पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 की रीडिंग से, तो इसको अभी हम साइड कर लेते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एमेथिस्ट स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है पाइल 1 की रीडिंग से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे कि 2026 का आपके लिए थीम क्या है। 2026 कैसा रहेगा, किन चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करेगा, बेसिकली थीम क्या आ रहा है आपके लिए। सो चलिए स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती जी का नाम लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभ हो, मंगल हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए 2026 क्या थीम लेके आ रहा है। ओके, सो लेट मी चेक। पाइल नंबर 1 के लिए ऑलरेडी एक कार्ड पॉपअप हो गया, अपने आप गिर चुका है। सो लेट्स चेक। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये मैं बॉटम में रखना चाहूँगी। 10 ऑफ कप्स, यस, ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ध्यान से तो 2026 में जो आप एम्बेरस कर रहे हैं, 2026 आपके लिए आ रहा है फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ मनी। अब तक जो भी आपने स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी वेल्थ को आप आगे जनरेशन के लिए जो भी आप मेहनत कर रहे थे कि मेरे पास एक सिक्योरिटी आए, इतना कि मैं आगे आने वाली अपनी जनरेशन के लिए भी कुछ बना के, कुछ क्रिएट करके जाऊं और मेरी फैमिली के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं फुलफ़िल कर पाऊँ, वो सारे ड्रीम्स अचीव कर पाऊँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ड्रीम है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ बाय करना, उनके लिए कुछ स्पेशल करना। कुछ लोगों का ड्रीम है अपने पेरेंट्स के लिए हाउस लेना। कुछ लोगों का ड्रीम है कोई नई बाइक, कोई कार लेना, अपने पेरेंट्स को कहीं वर्ल्ड टूर पे ले जाना, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना जहाँ पे आप बिल्कुल भी वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके टेंशन नहीं ले रहे हो। तो थीम ऑफ द ईयर आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स। सो यस, अबंडेंस एंड ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस का पीरियड रहेगा ये 2026 में, जहाँ पे आप वेल्थ जनरेट करोगे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करोगे फैमिली में। सो फैमिली सपोर्ट मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है और उसी के साथ में एक वेल्थ भी आप क्रिएट कर रहे हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड, थीम बहुत ही प्यारा आया आपके लिए। इट मीन्स कि अब तक जो भी आपने कर्म करे थे, अब फल का समय आ रहा है जहाँ पे आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और वो फल कैसे मिल रहा है? वेल्थ में रिटर्न हो रहा है, अबंडेंस में रिटर्न हो रहा है। ओके, आपने कभी किसी के लिए भला किया था जहाँ पे आपको लगा कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन इतना
आउटकम नहीं आ पाया, इन रिटर्न में नहीं आ पाया, मैंने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए तो कुछ नहीं बनाया। तो 2026 में यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर योर जनरेशन, upcoming generation, and for your family as well. So yes, this is the theme of 2026. Let's check. अब मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 2026 में आपको किन चीज़ों पे काम करना है जिससे आप ये जो 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन की जो ऊर्जा है, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए, 2026 से एक बेस्ट अपने लिए आउटपुट जनरेट कर पाए। सो लेट मी चेक। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें पाइल 1 को क्या करने की ज़रूरत है जिससे वो 2026 अपने लिए और बेहतर बना पाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गिव अ गाइडेंस फॉर पाइल 1। पाइल 1 को वो क्या सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है जिससे 2026 उनका और भी बेहतर हो पाए, बेस्ट आउटपुट आ पाए। ओके, सो आपको जो वर्क करना है वो आ रहा है साइलेंस। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके लिए आ रहा है कि आपको जिस चीज़ पे काम करना है ना वो है साइलेंस, यानी कि स्टिलनेस की एनर्जी, शांत रहने की ऊर्जा, जहाँ पे आप बिल्कुल भी तिलमिला नहीं रहे हो, बिल्कुल भी मन में उथल पुथल नहीं मच रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, अपने आप से कोई द्वंद्व, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ क्लैरिटी, स्टेट ऑफ स्टिलनेस, जहाँ पे सिर्फ आप रुके हुए हो, ठहरे हुए हो, बहुत पीस महसूस कर रहे हो, और कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी लोग आपके इस पीस को, इस साइलेंस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस है, साइलेंस इज़ अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड दैट अलाउ यू टू रिटर्न टू योर सेल्फ। जब आप शांत रहने की ऊर्जा में रहते हैं ना तो आपकी जो एनर्जी है ना रिस्टोर हो जाती है। जहाँ भी आपने अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करी, जहाँ पे वो ड्रेन आउट हो रही थी, जब आप शांत होके, एकत्रित होके एक जगह अपने मन और दिमाग को शांत करके बैठ जाते हैं, आपकी सारी एनर्जीज आपके पास वापस आ जाती हैं और एक अच्छा एनर्जी क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। आप अपने आप के पास वापस आ जाते हो, अपने आप से दोबारा से मिल पाते हो कि आप हो कौन। And immerse in tranquility. Silence remind you that sometimes words cannot express your innermost feeling. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कितनी भी कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, कई बार आप कोशिश करते हैं कि आप दुखी हैं या गुस्से में हैं, तो आप दूसरों को अपने वर्डिंग्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग आप एक्सप्रेस कर पाओ, अपने मन का भाव आप बता पाओ, बट नहीं, वर्डिंग्स कई बार इनफ नहीं होती है। कई बार शब्दों के प्रयोग से हम अपने मन के भाव को नहीं बता पाते या दूसरा नहीं समझ पाता, तो हम अपने वर्ड्स, अपने शब्द तो वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही में उन शब्दों के ऊपर हमारी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, हमारी एनर्जी भी लग रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसको रिप्लेस करिए। ठीक है, अपने भाव को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की जगह, दूसरों को बताने की जगह, जताने की जगह कि सुनो ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इट्स बेटर कि आप वो कोशिश ना करो। अपने शब्द, अपनी एनर्जी को बचा के रखो और साइलेंस मोड में जाओ, कुछ मत बोलो। कई बार एक चुप रहने से ही वो चीज़ें व्यक्त हो जाती हैं, या आप किस भाव में हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, पर कई बार बोलने से भी वो इंसान नहीं समझ पाता कि आप क्या महसूस कर रहे हो या आपके मन में क्या भाव है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है 2026 में आपको ये इनर वर्क करना है अपने ऊपर कि आपको साइलेंस मोड में जाना है, यानी कि अपने मन को, दिमाग को शांत करने की, ठहराव लाने की कोशिश करनी है कि आप कम से कम वर्डिंग्स का यूज़ करो, आप कम से कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा पीस को अट्रैक्ट करो, पीस ज़्यादा लाओ। ठीक है, एंड आपसे बोला जा रहा है मेडिटेशन इन स्टिलनेस कैन लीड टू डीपर इंसाइट एंड रिविलेशंस। यस, सो बेस्ट आपके लिए क्या बोला जा रहा है, 2026 में आप मेडिटेशन करें। अगर आपने मेडिटेट कर लिया,
अगर आपने ये ऊर्जा अपने बॉडी चक्रास की ये लाइट को, अपने थर्ड आई की लाइट को, यहाँ पे आपको एक वाइट लाइट दिख रही है और उसके अराउंड आप ध्यान से देखेंगे एक पर्पल लाइट है। पर्पल लाइट होती है आपकी सोल की एनर्जी एंड ये वाइट लाइट होती है आपके अंदर की इनर लाइट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहुँच गए, आपने अपनी एनर्जी को अलाइन कर लिया यहाँ पे शांत मन में कि आप शांत है, 2026 में आप शांत भाव से काम कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं और फिर शांति से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप तिल मिला नहीं रहे हैं, आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं लोगों के पास, ओवर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ओवर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अपने वर्डिंग को और अपनी एनर्जीज को सेव करके रख रहे हैं। तो आपके लिए है कि अगर आपने मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज को शांत कर लिया, ठीक है, तो आप ये 10 ऑफ कॉइन्स की जो ऊर्जा है अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करना, अबंडेंस क्रिएट करना, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो आपको मेडिटेट ज़रूर करना है 2026 में। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, लेट मी चेक। थैंक यू एंजल्स। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है, लेट मी चेक। यस, आपके लिए बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए लाइट। शेम, अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट, कोई शेम, कोई रिग्रेट की एनर्जी नहीं रखनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद ही खुद को जज करने लग जाते हैं और हम बहुत लो फील कराने लग जाते हैं, अपनी एनर्जीज को इतना डाउन कर लेते हैं ना कि हम खुद ही अपनी सोल को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, कि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट और शेम आ जाता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है 2026 के लिए द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू इज़ shame stems from judgment of yourself or others, making you feel unworthy or insufficient। बिल्कुल भी अपने आप को अनवर्दी नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप खुद ही सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहोगे तो आप ये 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को कैसे अचीव करोगे? कॉन्फिडेंस चाहिए ना। अगर आप खुद ही खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों पे कैसे ट्रस्ट कर पाओगे कि मैं ये कर पाऊँगा? ठीक है, या फिर दूसरे लोग आपके ऊपर कैसे भरोसा कर पाएंगे जब आप खुद के ऊपर ही आपको भरोसा नहीं है? तो आपको ये नहीं सोचना कि आप अनवर्दी है, इनसफिशेंट है, यू आर इनफ। आप किसी भी चीज़ के लिए निपुण हो। ठीक है, व्हेन यू फील शेम, जब भी आपको ऐसा फील हो, लो फील हो, अनवर्दी फील हो कि आप निपुण नहीं हो या आप नहीं कर सकते, डाउट की एनर्जी आए, अपने आप को याद दिलाना है कि आप कंप्लीट हैं और आप बिल्कुल यूनिक है, हर किसी से इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी हो और हर एक पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही हम किसी की तरह बन सकते हैं, क्योंकि हमें बनने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले से ही कुछ और बन के आए हैं। हर एक फूल अलग होता है ना, हर एक कली अलग होती है, हर एक पौधा अलग होता है, हर पौधे की खुशबू अलग होती है ना। तो इसलिए आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है। अपने आप को याद दिलाइए कि आप पूर्ण हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं, पूरे हैं, कंप्लीट हैं और आप बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी हो। ठीक है, ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। सक्सेस जब आती है, एक ट्रू ग्रोथ जब आती है हमारे अंदर, जब हम अपने अंदर हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उस पर शेम करते हैं, रिग्रेट करते हैं, डाउट करते हैं। आई एक्सेप्ट माई ऑल पार्ट्स, है ना। तो उससे एक हीलिंग होती है, हम अपने आप को प्यार के साथ हील करते हैं। तो आपसे भी बोला जा रहा है अपने आप को भी थोड़ा प्यार कीजिए, प्लीज़ अपने आप को भी प्यार दीजिए। इस शेम की एनर्जी में, अनवर्दी की ऊर्जा में मत जाइए कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो ये साधन नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये था इसलिए उसने वो वैसे कर लिया। ये सब नहीं सोचना है। इट इज़ ओके, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो दूसरों से, आप
पूर्ण हो, आप कंप्लीट हो। ईश्वर ने हर किसी को पूरा बना के भेजा है, किसी को भी इनकम्प्लीट नहीं भेजा है। ज़रूरत है तो अपने अंदर की चीज़ों को एक्सेप्ट करके इनर वर्क करने का। इसीलिए आपके लिए साइलेंस बोला जा रहा है, मेडिटेशन, कि आप मेडिटेट करें। ठीक है, ओके। अब लेट मी चेक, ये हमने चेक किया। आपके लिए थीम ऑफ द ईयर है 10 ऑफ कॉइंस, कि आप 2026 से अपना करियर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वेल्थ बना सकते हो, अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हो, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बड़ा जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको मेडिटेट करना है, अपने अंदर एक शून्यता बनानी है जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो। ठीक है, साइलेंट मोड हो, मेडिटेट करना है, और किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट और ये नहीं सोचना है कि मैं अनवर्दी हूँ या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं पूर्ण नहीं हूँ। अपने आप को पूर्ण सोचना है और ये एनर्जी को हटाने के लिए मेडिटेट करना है। जब भी आप ये 10 ऑफ कॉइंस का जो रिज़ल्ट है 2026 में ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हर साल हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेके आता है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमने अपने ऊपर क्या काम किया, हमारे एक्शन, हमारे कर्मा क्या है, जब जाके हम उससे वो अच्छे आउटकम निकाल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, यही चीज़ें हमारे साथ होंगी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर सेल्फ वर्क एंड एक्शंस। सो अगर आप ये दोनों चीज़ कर लेते हैं, डेफिनेटली आई अश्योर यू कि 2026 आपके लिए लकी पीरियड रहेगा, जहाँ पे ह्यूज सक्सेस यू कैन अचीव। बट you need to remove this shame, regret, unworthy energy, love yourself and meditate. Okay, now let's me check 2026 के लिए आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे, 2026 में क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। 2026 में पाइल 1 की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके 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 ओके, ये 2 कार्ड अपने आप ही आना चाह रहे हैं, तो चलो ये 2 कार्ड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं आपकी रीडिंग में जो अपने आप आए हैं। सबसे पहला आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखा, अगेन पेंटिकल की एनर्जी। सबसे पहला थीम ही आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस का आया, जो मनी का होता है, फाइनेंस का होता है, अबंडेंस का होता है। ठीक है, सो यस, 2026 में सबसे पहला जो चेंज आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। आप 2026 में अपनी लर्निंग पे काम करेंगे, अपनी नॉलेज पे काम करेंगे, आपकी जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको और ज़्यादा शार्प करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो मैन है, ये एक ही टाइप के कॉइन्स बना रहा है, ये डिफरेंट कॉइन्स नहीं बना रहा है, ये और कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। जो इसको अच्छे से आता है ये उसी को डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को और शार्प कर रहा है अपने स्किल और टैलेंट को, कि मैं कॉइन्स बना सकता हूँ, इसी को और बेहतर बना रहा है। हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, हर रोज़ मेहनत कर रहा है, और इसको और बेहतर इसके अंदर पूरी क्रिएटिविटी, पूरा हार्ड वर्क इसने डाल दिया है। तो आपकी लाइफ में भी यही चेंज आ रहा है कि 2026 में आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में आप बहुत मेहनत करोगे। पहले अगर रेगुलरली आप वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, तो 2026 में चेंज आ रहा है कि आपका ज़्यादा जो फोकस है वो अपने कॉइन पे, यानी अपने मनी, फाइनेंस एंड करियर पे रहेगा, जिसको आप और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपनी स्किल्स को और इन्हेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि मैं कैसे और ग्रो कर सकता हूँ, कैसे और शार्प कर सकता हूँ, कैसे अपने टैलेंट को और इन्हेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2026 दिखा रहा है कि आप जो हार्ड वर्क करोगे उसका ग्रोथ भी आपको मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। 2026 में आप जितना चाहो उतना अपने लिए कॉइन्स क्रिएट कर सकते हो। कॉइन्स इन द सेंस यू कैन क्रिएट योर ओन मनी, योर ओन वेल्थ, एंड इट्स डिपेंड ओनली ऑन योर एफर्ट्स, एक्शन एंड मैनिफेस्टिंग एंड गोल्स, कि आप कितना चाह रहे हैं क्रिएट करना। देयर इज़ नो लिमिट। ठीक है,
कोई लिमिट नहीं है। जितना आप समय देंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट्स डालेंगे, उतना आप क्रिएट करते चले जाएंगे और ग्रो करते चले जाएंगे। तो 2026 बैंक बैलेंस आपका अपडेट कर रहा है डेफिनेटली, और वो इसलिए अपडेट कर रहा है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप फोकस दे रहे हैं अपने करियर में। अब आप भटक नहीं रहे हैं, आपने अपना एक गोल बना लिया और आपकी आंखें उस गोल के ऊपर ही है, पूरा फोकस इस गोल पे है। ठीक है, पूरे मस्त मगन होके आप एंजॉय करते हुए अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये एक चेंज आ रहा है 2026 में। ओके, नेक्स्ट क्या चेंज आ रहा है? चैरियट। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड मुझे याद दिलाता है, जैसे आप इसमें एक मैन को देखेंगे जो कि एक रथ पे सवार है ना। ये कार्ड मुझे याद दिलाता है उस टाइम पीरियड की जहाँ पे अर्जुन अपने रथ पे बैठा होता है और उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे मन में कलेश, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि क्या मैं ये रथ लेके आगे चल पाऊँगा, क्या इस युद्ध में मैं जीत पाऊँगा, क्या ये सही भी है, क्या मुझे ये युद्ध करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सही और गलत के बीच में, है ना, वो खड़ा रहता है। और वहाँ पे कृष्ण जी उसको हर एक सवाल का जवाब देते हुए उसे समझाते हैं कि अपने धर्म के लिए लड़ो, जो आपका कर्म है वो आप करो। डजेंट मैटर कि आपके सामने कौन खड़ा है या आपका युद्ध किसके साथ चल रहा है। कई बार वो युद्ध आपके अंतरात्मा यानी आपके मन में हो सकता है, खुद से ही चल रहा हो, कई बार हो सकता है फैमिली से चल रहा हो, किसी लव्ड वन से चल रहा हो, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूँ, सही और गलत के बीच में खड़े हो गए हो। तो चैरियट कार्ड आपको ये दिखाता है कि केतु की एनर्जी है, जो कहता है 2026 में आपकी आंखें खुलेंगी, आप बीच में फंसे नहीं रहोगे, आप अपने रथ को आगे ले जा पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अगर पहले ऐसी दुविधा में फंसे हुए थे जहाँ बहुत सारे सवालों के आंसर्स ही नहीं मिल रहे थे, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, एक क्लियर गाइडेंस नहीं थी, एक डायरेक्शन नहीं दिख पा रही थी कि जाना कहाँ है, करना क्या है, कहाँ है, तो 2026 में यह सब आगे बढ़ पाएंगे अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन को हर एक सवाल का जवाब मिला, उसके मन से दुविधा हटी और वो आगे बढ़ पाया, अपना कर्म कर पाया। ऐसे 2026 में डिवाइन की तरफ से आपको डायरेक्शन दिखेगी, गाइडेंस मिलेगी, सही राह आपको दिखाई देगी और आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे चल पाएंगे। सही और गलत में पहचान करके आप अपने डायरेक्शन पे चल पाएंगे। सो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो डेफिनेटली जैसे अर्जुन जी की लाइफ में कृष्ण जी आए थे तो उनकी लाइफ ही बदल गई थी, ऐसे ही मुझे भी फील हो रहा है कि 2026 में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में अवेकनिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, कुछ नया पता लग रहा है, एक नए विज़न से, एक नए तरीके से लाइफ को जीना शुरू कर रहे हो। जहाँ पहले आप दुविधा में फंस के बैठे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे, अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मन को स्थिर करके, ये देखिए आपको चंद्रमा दिख रहे होंगे इस इंसान के कंधों पे। चंद्रमा होता है आपका मन, यानी अब इसका मन जो है वो स्थिर है, कॉन्फिडेंट है और ये आगे बढ़ पा रहा है ना। इसका मार्गदर्शन हो रहा है, इसका रास्ता खुल रहा है, सही गलत की पहचान हो पा रही है, हर एक सवाल का जवाब मिल रहा है और ये अपने मन की सुन के, अपनी अंतरात्मा की सुन के, विश्वास करके कि इसका मन जो इसे बता रहा है, आगे बढ़ पा रहा है। वैसे ही जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन की मदद की थी, हमारे हर किसी के मन के अंदर कृष्ण जी की एनर्जी, ऊर्जा है, जो हमारी इंट्यूशन होती है, हमारी सोल होती है, इनर वॉइस जो होती है, अगर हम उसको फॉलो करें वो हमेशा हमें सही बताती है। तो आप 2026 में अपनी इनर वॉइस की ही सुनोगे और फॉलो करोगे और आगे बढ़ोगे। तो यस, एक डिफरेंट मूव मुझे दिख रहा है 2026 में कि कोई एक बड़ा कदम आप लोगे, एक बड़ा डिसीज़न लोगे और कोई एक्शन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अब तक आप उस एक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब आपको क्लियरिटी मिल रही है, आप अपने ऊपर वर्क कर पा रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, सही राह दिख रही है, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ में ये अचीव कर पा रहे हो। ओके, सो लेट मी चेक 2026 में आपके लिए वो क्या फॉर्मेशन आ रही है जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइल 1 के लिए वो क्या अफर्मेशन है जो 2026 में इनको अट्रैक्ट करना चाहिए? प्लीज़ गिव ए गाइडेंस फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए वो क्या अफर्मेशन है जो इनके लिए 2026 में हेल्पफुल रहेगी? ओके। अचानक से ही मेरा ध्यान इस कार्ड के ऊपर एकदम से अट्रैक्ट हुआ। आई डोंट नो वाई, बट यस, मैं ये अफर्मेशन आपके लिए लेना चाहूँगी। एंड यस, एग्जैक्टली अ डबल कन्फर्मेशन। सेकंड कार्ड भी मैं लेती हूँ क्योंकि ये कन्फर्मेशन मिला है कि जो मैं अट्रैक्ट कर रही थी इंट्यूटिवली वही कार्ड्स में यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड है। सबसे पहला अफर्मेशन जो कि अभी करंट सिचुएशन के लिए आ रहा है, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं फोकस कर देती हूँ ताकि आप देख पाए। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। यस, जैसे मैंने बात करा था कि किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ से 2026 में आगे बढ़ पा रहे हैं, आप क्लियरिटी ले पा रहे हैं। तो आपके लिए अफर्मेशन भी आ रहा है कि आपको डेली जो है सोने से पहले ये अफर्मेशन बोलनी है। कितनी बार? एटलीस्ट 7 टाइम्स। कितनी बार बोलेंगे आप? सोने से पहले आप 7 बार ये अफर्मेशन बोलेंगे आँख बंद करके। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। मैं पूर्ण हूँ, मैं मजबूत हूँ किसी भी प्रकार की दुविधाओं को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, कोई भी परिस्थिति मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। तो सोने से पहले आपको ये अफर्मेशन करनी है एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आप 11 डेज़ करके देखिएगा स्टार्टिंग में सोने से पहले ये अफर्मेशन, और फिर वापस आके मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, एक और अफर्मेशन आया है मेरे पास जो आपको मॉर्निंग में डेली अपना काम शुरू करने से पहले इस अफर्मेशन को बोलना है। ठीक है, ये मैं कमेंट सेक्शन में भी अफर्मेशन लिख दूंगी अगर यहाँ पे कार्ड आपको क्लियर नहीं है। सेकंड अफर्मेशन आ रहा है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू पीपल। सी, जो मैंने आपको चैरियट के कार्ड में बताया था कि जब यहाँ पे लोगों की बात आती है ना, कि किन लोगों पे विश्वास करना है, किसकी सुननी है, किसकी गाइडेंस लेनी है, किसकी बातों में आना है, किसकी बातों को नहीं मानना है, किसकी बातें वैलिड नहीं हैं, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। जब बात यहाँ पे लोगों की आ रही है, किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर नहीं, वहाँ पे आप किसी दूसरे से नहीं पूछोगे। आपका मन जो बोलेगा कि इस इंसान पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, आप सिर्फ अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, उसको ट्रस्ट करेंगे, डाउट नहीं करेंगे। तो डेली मॉर्निंग में आपको क्या अफर्मेशन करनी है? कमेंट सेक्शन में अपनी अफर्मेशंस लिख लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना और क्लेम करना है इस रीडिंग की एनर्जीज को। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन व्हेन इट कम टू पीपल। मॉर्निंग में आपको ये 5 टाइम ये बोलना है, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू पीपल। ठीक है, सो ये 2 अफर्मेशन आपके लिए आई है एंड ये थी आपकी 2026 की रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर कार्ड्स पे फोकस नहीं गया है तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अफर्मेशन आप कमेंट में लिख लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2026 का थीम ऑफ द ईयर आपके लिए है 10 ऑफ कॉइंस, कि आप अपने लिए ढेर सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। उसके लिए आपको अपनी रिग्रेट की एनर्जीज से बाहर निकलना है और मेडिटेट करके खुद को स्थिरता में ले जाना है, साइलेंस में ले जाना है, शून्यता में ले जाना है। अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स पे प्रैक्टिस करनी है, अपने टैलेंट को और भी एनहेंस करना है। एक ही गोल रखना है, उसी पे फोकस रहना है। ठीक है,
हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी मन को आवाज़ को सुनना है। रात को सोने से पहले आपको अफर्मेशन बोलनी है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। मॉर्निंग में उठ के आपको अफर्मेशन बोलनी है, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू पीपल। ओके, सो ये थी आप सभी लोगों के लिए 2026 की रीडिंग्स। मैंने ये रीडिंग बेसिकली इस थीम पे रखी थी कि जहाँ पे मैं ये चेक कर पाऊँ थीम क्या रहेगा और ये साल आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इसको और बेहतर बना पाए, और ओवरऑल क्या अलग से इस साल में आप अपने लिए चेंजेस देख पाएंगे, क्या नया ये साल लेके आ रहा है। सो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट करी, आपके लिए हेल्पफुल रही, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनको भी ज़रूरत है जानने की, बेहतर बनाने की अपना 2026। वीडियो की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए अगर आप नए हैं, आप तक ये वीडियो आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। सो अगर डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस दी है इस वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से, सो अपना ग्रैटिट्यूड के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपनी अफर्मेशंस, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। हम सभी इस रीडिंग्स को क्लेम करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी स्मोकी क्वार्ट्ज, ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चूज़ किया था पाइल 2, उनकी रीडिंग अभी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स चेक। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि 2026 का थीम आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इस साल का, ताकि हमें एक आइडिया मिल पाए कि इस साल की एनर्जी क्या रहेगी आप सभी लोगों के लिए। लेट मी चेक। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हो, जो भी सवाल है, आँख बंद करिए, अपने गॉड से कनेक्ट करिए, इंट्यूटिवली जस्ट से योर क्वेश्चन इन योर माइंड। अपनी आँख बंद करके अपने मन ही मन में अपने क्वेश्चंस को पूछें ताकि रीडिंग्स में आप कनेक्ट कर पाएँ, उसमें आपको कुछ रीडिंग्स में कुछ गाइडेंस, कुछ क्लियरिटी आपको मिल पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंजल्स। पाइल 2 के लिए एक कार्ड अपने आप पॉपअप हो चुका है। लेट मी चेक थीम क्या आ रही है। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो पाइल नंबर 2, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का थीम आप सभी लोगों के लिए आया है। 2026 definitely is all about your love life, all about relationship, all about to find new partner, to meet soul partner, to meet your twin flame, to fulfill your love goals. सो 2026 की ओवरऑल एनर्जी है कि अब तक अगर आप अकेले थे, आप अपना एक सच्चा साथी ढूंढना चाहते थे कि आपकी लाइफ में वो पार्टनर कब आएगा जो आप ही के लिए बना हो, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, जिससे मिलके आप कंप्लीट फील कर सको, आपकी लाइफ कंप्लीट हो सके और आपकी लव लाइफ पूरी हो सके, आप पूर्णतः आप कंप्लीटनेस फील कर पाए। ठीक है, सो यस 2026 में जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक पार्टनर आएगा। मैरिज प्रपोजल्स अगर आप देख रहे हैं तो यस दिस इज़ द ईयर जहाँ पे आपको एक पार्टनर अट्रैक्ट होगा और आपकी मैरिज भी पॉसिबल है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो एक अच्छे डीप कनेक्शन में जाएंगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे अपने रिलेशनशिप का लेवल, और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं 2026 में वो एक होंगे। इट मीन्स कि जो उनका गोल है शादी का, कि अपनी एक खुद की फैमिली, ठीक है ना, दो जिस्म एक जान। सो यस डेफिनेटली लव लाइफ को लेके जो भी आपका एम, जो भी आपका गोल, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, 2026 की थीम ही आपके लिए आई है 2 ऑफ कप्स। एनर्जी एक्सचेंज, अपने इमोशंस दूसरे के साथ शेयर करना, अपने पार्टनर के साथ कंप्लीटनेस की एनर्जी में जाना, फील करना कि एक रियल लव क्या होता है,
एक सही पार्टनर की वैल्यू क्या होती है, जब एक राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो लाइफ कैसे ब्लूम करती है। ओके, सो 2026 इज़ ऑल अबाउट टू फाइंड राइट पार्टनर। तो ये लव लाइफ के लिए आपके लिए 2026 का थीम है, जहाँ पे लव लाइफ में आप नेक्स्ट लेवल पे आगे एक जा रहे हैं। जो सिंगल्स लोग हैं वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे थे उन्हें एक अच्छा मैरिज प्रपोजल मिल रहा है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे वो कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो कमिटमेंट में थे वो इस साल शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेट मी चेक 2026 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, वो क्या चीज़ है जिसको करने से आप अपने इस गोल को और इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे विदाउट एनी चैलेंजेस। और 2026 जो ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए आया है वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट आउटपुट इस ईयर से अपने लिए ले पाओ। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें पाइल 2 के लिए वो क्या एनर्जी है जिसको काम करने से ये अपनी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ पाएँ, 2026 में अपने गोल्स अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। Okay, so let me check 2 cards for you. Yes, आपको रिमूव करनी है सैडनेस। आपकी लाइफ में जो अकेलापन आप महसूस करते थे, एक सैडनेस की एनर्जी, यानी कि हर्ट चक्रा में एक सैडनेस होना, दिल खुश ना रहना, किसी भी चीज़ में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट ना रहना, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना लाइफ में। तो आपसे बोला जा रहा है कि 2026 आपके लिए जो ब्लेसिंग्स लेके आया है ना, एक लव लाइफ की, एक सुंदर पार्टनर की, उसके लिए आपको अपने दिल से ये सैडनेस की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि हम जिस भी ऊर्जा में होते हैं ना, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं पूरा दिन सिर्फ उदास रहूँगी, वही चीज़ें सोचती रहूँगी, वही बोलती रहूँगी दुखी मन से, तो कहीं ना कहीं मैं एक पैटर्न में ब्लॉक रहूँगी, जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में मुझे चैलेंजेस आएंगे कि सामने होते हुए भी वो चीज़ मैं नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। आपके लिए आ रहा है 2026 को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इनर हीलिंग। ये सैडनेस रिमूव करनी है। जो भी अब तक लॉस हुआ लाइफ में, जो भी मैंने अब तक खोया है, उसको और आगे लेके नहीं चलना है, उनका बर्डन्स आगे लेके नहीं चलना है। वो सैडनेस रिमूव करनी है कि अब तक जो हुआ वो हुआ। हर किसी के कर्मा होते हैं, बहुत सारी हमारी पास्ट लाइव्स होती है। वी डोंट नो कि जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो किस वजह से हुई। हो सकता है हमने कभी ना कभी उससे रिलेटेड कोई ऐसे कर्मा किए हों जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है। बट हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम अपने लिए नई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इस पुरानी एनर्जी से निकलना पड़ेगा, उन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस। अपने आप को पूरा समय दीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा करें जिससे आपका दिल खुश हो। कहीं अकेले घूमने चले जाएं, मेडिटेट करें, ऐसे लोगों के सर्कल में रहना पसंद करें जहां आप हंसी मजाक कर पाएँ, खुश रह पाएँ, आप उस सैडनेस वाली एनर्जी में ना जा पाएँ, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खुश रहें, एक नई एनर्जी क्रिएट कर पाएँ, जॉयनेस वाली। तो सैडनेस को आपको जॉयनेस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी में चेंज करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को जितना समय चाहिए उतना समय दीजिए हील करने के लिए। नेचर से जुड़िए, ग्रीनरी से कनेक्ट करिए। आप चाहे तो कहीं भी ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं, सोलो ट्रिप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो जहाँ से आप हील हो सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। कभी भी ये मत समझिए कि सब खत्म हो गया है, कुछ शुरू नहीं हो सकता। जब भी किसी चीज़ का अंत होता है वो अंत ही आरंभ होता है।
तो अगर किसी ऐसी जर्नी से भी आप निकले हो जहाँ पे आपने कुछ खो दिया लव लाइफ में, आप अकेले रह गए, आपका ब्रेकअप हो गया, चीट कर दिया, बिट्रेल मिला, आपने जितना दिया उतना आपको कभी नहीं मिला, और अब आप सैड हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, मैंने सबके लिए अच्छा किया लेकिन मेरे लिए नहीं मिला कोई, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उस एनर्जी से बाहर आओ। दुनिया में हर किसी के लिए एक सही इंसान बनाया हुआ है, लेकिन जब तक हम अपने लेसन्स नहीं लर्न कर लेते हैं, हम उन्हीं गलत लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं जीवन में, और सही इंसान तक जाने में हम खुद से ही डिले करते हैं, क्योंकि हम वो लर्निंग ही नहीं ले रहे, हम अपनी गलतियों से समझ नहीं रहे हैं, दोबारा बार बार वही गलती कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी वो दोबारा वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो ये सैडनेस हटा दो, ठीक है, खुश रहना शुरू करो। जब ही ये खुशी को अट्रैक्ट कर पाओगे, दुखी मन से आप कैसे ये सेलिब्रेशन, कैसे ये खुशी अट्रैक्ट कर पाओगे। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो मैं एक कंफर्मेशन ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को 2 कार्ड्स की साइड अट्रैक्शन हुआ आपके लिए। सो लेट मी चेक। यस, सी डबल कंफर्मेशन। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था बट 2 कार्ड्स आए थे, तो अभी ये डबल कंफर्म हो गया है। अवेकनिंग आपके लिए आ रही है। अवेकनिंग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ सच्चाई जो है उनसे छुपी रही, कुछ चीज़ें खुल के उनके सामने नहीं आ पाई, पता होते हुए भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाना क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। अवेकनिंग नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एक पॉइंट रहा है कि अब तक उनको वो प्रॉपर एक अवेकनिंग नहीं हो पाई, उनकी वो दृष्टि, वो आंखें ही नहीं एकदम से खुल पाई। जैसे इंसान सोता होता है ना, तो सोते सोते एकदम से नींद से जाग जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, अरे। तो वैसे ही आपके साथ 2026 में होगा कि अब तक जो आप सो रहे थे ना, एक ही एनर्जी में, एक ही पैटर्न में चल रहे थे, एक ही रोल कोस्टर पे अप डाउन हो रहे थे, अब एकदम से आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी आंखें खुलेगी और एकदम से यू विल बी लाइक कि अरे ये क्या हो गया। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस मिल सकती है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ सकती है जिससे आपको और हेल्प मिले उस सिचुएशन, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कि ठीक है भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब आई नीड टू मूव ऑन, आई एक्सेप्ट टू ऑल दिस थिंग। मुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना है और एक नई स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में। अपने आप को ओपन करोगे, रेडी करोगे न्यू ऑफर्स के लिए, न्यू चीज़ों के लिए, जब जाके आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज तक पहुंच पाएंगे, जब आप एक नया विज़न लेके आएंगे अपनी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में। एक नया विज़न लेके आना। जो सिंगल लोग हैं वो अपने आप को एक चांस देंगे कि एक बेहतर इंसान को अट्रैक्ट कर पाएँ, ओपन रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे पास्ट के साथ। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो उसमें पूरा 50-50 इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, इक्वली एफर्ट्स डालेंगे, वैल्यू करेंगे और एक नया विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। शिव एंड शक्ति की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। सो यहाँ पे आ रहा है 2026 में अवेकनिंग होगी आपकी। अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस, प्रोफाउंड रियलाइजेशंस ऑफ योर इनर ट्रूथ। आपको अपने अंदर के सच का भी पता लगेगा, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या बना है, क्या वो एक रियल ट्रूथ है। बाहर से देखने में सच्चाई अलग है लेकिन अंदर अलग है। गाइडिंग यू टू सी अ डीपर मीनिंग इन लाइफ। आपको अपनी लाइफ का एक डीपर मीनिंग समझ में आएगा कि इसको लाइफ बोलते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है, ऐसे ज़िंदगी को जिया जाता है। वो एक मीनिंग आपको समझ में आएगा। अवेकनिंग इज़ नॉट ओनली द एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। अवेकनिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है खाली, या बस आप उसको ऐसे ही ले रहे हो कि नहीं उससे कुछ ऐसा बड़ा चेंज या कुछ क्या ही होगा। अवेकनिंग एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। अवेकनिंग का मतलब है हर एक उस चीज़ को समझ पाना, उसके करीब जा पाना जो एग्जिस्ट करती है।
अभी तक हम हर एक उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं जो एग्जिस्ट करती है। देयर आर सो मैनी थिंग इन द वर्ल्ड, सो मैनी थिंग हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? क्या हम उनके करीब जा पाते हैं? क्या हम जानते भी हैं कि आसपास और कितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? हम तो एक ही चीज़ में डूबे हुए हैं, एक ही चीज़ में लॉस्ट हैं। तो आपको अवेकनिंग होगी, जिससे आपको एक डीप मीनिंग मिलेगा, आपको अपने जीवन का अर्थ मिलेगा। अब तक अगर वो अर्थहीन आप महसूस कर रहे थे, आपको एक अर्थ मिलेगा, एक मीनिंग मिलेगा ज़िंदगी जीने के लिए। When awakening occurs, you feel inner encouragement and inspiration. So yes, 2026 में इस अवेकनिंग की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी इंस्पिरेशन आएगी, इनकरेजमेंट बढ़ेगा, कि आपके जो सोल है आपको इनकरेज करेगी आगे बढ़ने के लिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे और इस एनर्जी को, 2 ऑफ कप्स की लव की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। नाउ लेट मी चेक क्या चेंजेस 2026 में आपकी लाइफ में आते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए 2026 में और क्या चेंजेस आएंगे इस साल। ओके, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। सी, सेम कार्ड की एनर्जी आई है। अगर मैं दोनों कार्ड को देखूँ, 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे भी 2 एनर्जी है जो एक हो रही है, यानी कि एक बैलेंस बन रहा है, कंप्लीटनेस की एनर्जी। एंड सी द कार्ड ऑफ स्टार, इसमें भी 2 एनर्जी है, एक यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, एक यहाँ पे, यानी पर्सनल प्रोफेशनल, 2 एनर्जीज के बीच में एक बैलेंस उत्पन्न होना, एक बैलेंस बन पाना, 2 तत्वों का एक हो जाना, एक मिल पाना। 2026 में सबसे पहली चीज़, जिन चीज़ों में आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलती थी, रिवॉर्ड नहीं मिलता था, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता था, आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कुछ अच्छा भी किया, बट आपको लगा यार उसके लिए किसी ने अप्रिशिएट तो नहीं किया। अच्छा करने का, भलाई करने का तो कुछ अप्रिशिएशन ही नहीं मिला। किया मैंने अच्छे के लिए, बट दूसरा तो वो चीज़ देख ही नहीं पाया, वो अच्छाई। तो 2026 में आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, उथल पुथल नहीं मच रही है, एक बैलेंस क्रिएट हो पा रहा है। जैसे एक तराजू के जो दोनों पार्ट होते हैं ना, पहले आपकी लाइफ में एक ऊपर था एक नीचे था, कि आपकी जो लव लाइफ या पर्सनल लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी, जिसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ी इनबैलेंस हो रही थी, कि दोनों में एक बैलेंस नहीं था, कि पीस रहे। 2026 में पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है, जिन चीज़ों की कमी थी वो फुलफ़िल हो रही है। फाइनली आप अपने गोल्स अट्रैक्ट कर पा रहे हो, उनकी तरफ आगे बढ़ पा रहे हो, और रीज़न वही है कि आप उसके ऊपर काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको जिन भी चीज़ों के लिए पहले लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, अप्रिशिएट ही नहीं किया, रिवॉर्ड्स नहीं मिले, आपने मेहनत करी करियर में, किसी काम में, बिजनेस में, वो फला नहीं। 2026 इज़ द वन जहाँ पे आप देखिए स्टार की एनर्जी आपको दिख रही होगी। तो यस, जैसे टीचर्स अच्छे काम पे स्टार बना के देता था ना बचपन में, तो ऐसे ही डिवाइन आपको 2026 में आपके एफर्ट्स के लिए, आपके कामों के लिए आपको स्टार प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स 2026 के जो स्टार्स हैं वो आपके फेवर में रहेंगे, सितारे आपके जगमगाएंगे। तो यस, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 2026 में एक बैलेंस आ रहा है। सेकंड मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे देखोगे एक इंसान ना कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पास्ट का या अभी का हो सकता है, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई ऐसा डर, कुछ ऐसा है जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, कि आपको डर है अगर ये छोड़ दिया तो ये चला जाएगा, आएगा नहीं या रुकेगा नहीं। इट्स लाइक कि आप चारों को, बिल्कुल चारों कोइंस को पकड़ के बैठे हो कस के, और आप जाने नहीं देना चाहते, एक फ्रीडम नहीं है, क्योंकि या तो ट्रस्ट का इशू है, या आपके फियर्स आपको रोक रहे हैं, या इनसिक्योरिटी है आपके मन में। तो 2026 में इस एनर्जी पे भी आप काम करोगे।
देखो, जब तक हम किसी चीज़ को ना ऐसे मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी कस के रख पाते हैं ना, जब तक इसको ढीली नहीं छोड़ते हैं, जब तक गो विद द फ्लो के साथ नहीं जाते हैं, तो नेचुरली हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम ब्लॉक्ड हो जाते हैं। सो आपके लिए भी यही आ रहा है कि 2026 में ये जो इनसिक्योरिटीज़ थी, इनके ऊपर आप काम करोगे। ये इनसिक्योरिटी वाली जो एनर्जी है, ये जो फियर्स हैं, अनस्टेबिलिटी का फियर, अरे नहीं अगर मैंने मुट्ठी खोल दी, छोड़ दिया तो फुर हो जाएगा, मैंने जो अब तक पैसा, जो वेल्थ क्रिएट किया, मैंने खर्च कर दिया, ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ लाइक किसी चीज़ को रोक के रखना अपने पास, जाने ही ना देना। उसका रीज़न क्या है कि मुझे डर है, अगर मैंने जाने दिया आएगा नहीं, मुझे डर है, जाने दिया तो ख़त्म हो जाएगा, मुझे डर है, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। ये डर ही है जो आपको इसको रोकने के लिए फोर्स कर रहा है, जिससे आप फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो। और जब तक किसी भी रिलेशनशिप में, किसी गोल में, कहीं पे भी आप जिस पंछी को बांध के पिंजरे में कैद करने की कोशिश करोगे ना, वो एक ना एक दिन वैसे भी उड़ जाना है, अगर उसको उड़ना है। तो जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, आपको ज़रूरत नहीं है उसको बांध के रखने की, उसको मुट्ठी में कस के बंद करने की। आप उसको फ्री कर दो, तब भी वो आपके पास ही रहेगा। जितना आप इसको बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, ये उतना इधर उधर से निकलेगा, क्योंकि आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप फुल फेथ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है। तो जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पकड़ के कस के रख रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, प्लीज़ उन फियर्स को रिमूव करो और एक फ्रीडम की एनर्जी में आ जाओ कि जो आपका है वो आप ही के पास रहेगा, और जो आपका नहीं है उसको कहीं किसी कोने में, तिजोरी में कहीं भी कैद कर दो, वहाँ से भी निकल जाएगा, फुर हो जाएगा, अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से ना आप अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो, फिर सारा ध्यान आपका इसी के ऊपर गया हुआ है, इसी को पकड़ के कस के बैठे हुए हो। तो 2026 में ये एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या काम करना है? मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अपने आप को हील करना है, ये सैडनेस की एनर्जी हटानी है और अवेकनिंग आने देनी है। अब लेट मी चेक कि ये सब करने के लिए वो क्या अफर्मेशन है जो आपको हेल्प करे इस फियर्स की एनर्जी से निकालने में, इन सैडनेस की एनर्जी से निकालने में, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने में, अपनी एनर्जीज को उठाने में। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें पाइल 2 नंबर के लिए वो क्या अफर्मेशन है जो 2026 में उनके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कार्ड आ गया है अफर्मेशन का। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे भी 2 एनर्जी। सी, यहाँ पे भी आपको 2 लैंप दिख रहे होंगे, हर जगह मुझे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और 2 नंबर किस चीज़ का होता है? मून का, स्टेबिलिटी का, बैलेंस का। हो सकता है कि इस पाइल को जिन्होंने चूज़ किया, बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे लिब्रा की भी दिख रही है। लिब्रा से बहुत लोग कनेक्ट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकता है या आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका बर्ड्स के साथ एक अलग से एक कनेक्शन है, और 2026 में और भी आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि बर्ड्स बहुत ईजिली, बहुत आराम से मेरे पास कंफर्टेबल होके मेरे सराउंडिंग में रह पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। आप बर्ड से बहुत कनेक्ट करोगे। सो आपके लिए अफर्मेशन है जो आपको सोने से पहले बोलनी है एटलीस्ट 8 टाइम्स। क्या बोलना है आपको सोने से पहले अफर्मेशन? आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना और कॉपी पेस्ट कर लेना ये अफर्मेशन को। लेट मी चेक। चैलेंजेस मेक मी स्ट्रोंगर एंड वाइजर। आपको ये अफर्मेशन बोलना है कि ये जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते हैं, ये मुझे और भी बेहतर और मजबूत बनाते हैं। तो डेली सोने से पहले आपको क्या बोलना है? 8 टाइम्स ये अफर्मेशन रिपीट करनी है। चैलेंजेस मेक मी स्ट्रोंगर एंड वाइजर, चैलेंजेस मेक मी स्ट्रोंगर एंड वाइजर। ठीक है, सो 2026 के लिए लेट मी चेक, लास्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन और क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं?
ऑब्जर्वर, यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं साइड कर लेती हूँ उन कार्ड्स को ताकि आप अच्छे से अपने कार्ड्स को देख पाएँ। यहाँ पे आया नंबर 49, ऑब्जर्वर। 2026 में ऑलरेडी ये न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी से आपको क्या ध्यान देना है, हाँ, आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। सी, इसके अंदर भी एक एनिमल आया है जो मुझे पिक हो ही रहा था। आपको हर एक चीज़ ना गहराई से ऑब्जर्व करनी है, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। हर एक वैलिड पॉइंट्स को, हर एक सिचुएशन को, हर एक आंसर्स को, हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जितना गहराई से आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, आप इन फियर्स को रिमूव कर पाओगे, वो मुट्ठी छोड़ दोगे, फ्रीडम्स के साथ, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ पाओगे, लाइफ में बैलेंस ला पाओगे और फाइनली अपने गोल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, एंड गोल क्या है 2026 का? 2 ऑफ कप्स, एक होना। 2 तत्वों को एक होना है, एक मिलना है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो रीडिंग। सो ये थी आपके लिए 2026 के लिए रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे वो कमेंट करिएगा। अफर्मेशन ज़रूर कमेंट कर लेना और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शेयर करना ताकि इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में ला पाओ, कनेक्ट कर पाओ। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपनों के साथ शेयर करना है एंड कमेंट करना है। एंड जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा ताकि और वीडियोस के साथ आप कनेक्ट होते रहे और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। सो मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग और आपको कितनी रेजोनेट हुई। टिल देन टेक केयर, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, सो मच लव एंड काइंडनेस टू यू। बाय बाय।